नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आपका अपने चैनल स्पेस ऑफ जीएस में फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो भी यूपी पीसीएस कैंडिडेट हैं, जो भी कैंडिडेट यूपी पीसीएस देते हैं, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। सिलेबस के विषय में जानकारी है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा खासकर मेंस में, जिसकी बदलाव के विषय में काफ़ी बातें चल रही हैं। तो हम एक एक करके हर विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यूपी पीसीएस का जो प्री एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है वो 14 मई 2023 को शेड्यूल्ड है, यानी कि अब ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास में। फरवरी तो ऐसे ही निकल जाएगी, मार्च और अप्रैल, यानी कि मोटा मोटा आप ये मान के चलिए कि 2.5 महीना आपके एग्ज़ाम के लिए है। 2.5 महीना मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखिए कुछ समय हमारा अलग अलग चीज़ों में ख़राब भी हो जाता है, कुछ ज़रूरी काम होता है, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग हमारे पास में 75 से 80 दिनों का समय है। इसी बीच में हमें प्री की तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद सितंबर में मेंस शेड्यूल्ड है, हमें प्री के बाद में उसके विषय में उसकी तैयारी करनी है। बात एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के विषय में करेंगे। देखिए, अभी तक यदि आप यूपी पीसीएस मेंस के विषय में देखें तो एक पेपर तो जनरल हिंदी का होता है, उसके साथ में एक एसए का पेपर होता है, 4 पेपर जीएस के होते हैं और एक सब्जेक्ट होता है। जी हाँ, एक सब्जेक्ट होता है जो आप अपने मन से चुन सकते हैं। यूपी पीसीएस एक लिस्ट देती है, उन सब्जेक्ट में से आप एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं। अब सब्जेक्ट को लेकर पिछले कई वर्षों से थोड़ा पंगा चल रहा है। पंगा ये चल रहा है कि स्केलिंग में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, खासकर जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले जो छात्र हैं उनका ये आरोप है, आरोप नहीं ठीक भी है, कि साइंस वालों को ज़्यादा नंबर दे दिए जाते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि साइंस वालों को ज़बरदस्ती नंबर दे दिए जाते हैं, उन्हें कुछ वेटेज दिया जाता है। मतलब ये है कि यदि वो ठीक से करके आते हैं तो उन्हें उसी क्वेश्चन के, देखिए मान लीजिए एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर एक साइंस बैकग्राउंड वाला बच्चा उसे ठीक करके आएगा तो उसको 8-9 नंबर मिल जाएंगे, 8 नंबर मिल जाएंगे। यदि एक ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाला बच्चा उसको कितना भी बेहतर तरीके से लिख के आएगा तो उसको एवरेज 6 मार्क्स से ज़्यादा, 6 या एवरेज अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आया तो 7 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसी के लिए स्केलिंग की जाती थी, परंतु कुछ समय पहले आयोग ने बोला था कि हमने स्केलिंग समाप्त कर दी है। अब स्केलिंग समाप्त करने के पश्चात हुआ ये कि ह्यूमैनिटीज़ वालों को उससे नुकसान हुआ। तो उसमें इसमें दिक्कत सबसे बड़ी ये हुई थी कि मेरे सब्जेक्ट में बहुत ख़राब नंबर आए थे, मात्र 178 नंबर आए थे, और उसी साल मेरा टोटल 700 था। और उसी साल कुछ केमिस्ट्री वगैरह से जो बच्चे जिन्होंने मेंस दिया था उन्होंने 350 नंबर लाकर मेंस क्लियर किया था और एसडीएम का पद भी प्राप्त कर लिया था। तो ये छात्रों का एक वैलिड पॉइंट था। अब ऑफिशियल तो अभी कुछ नहीं आया, अनऑफिशियली ऐसी न्यूज़ तैर रही है। देखिए, पहले मैं आपको मेंस के विषय में बता देता हूँ। पहला पेपर हिस्ट्री का होता था, उसके साथ में ज्योग्राफी भी होती थी, सेकंड पेपर में पॉलिटी आती थी, थर्ड पेपर में इकोनॉमिक्स होती थी, फोर्थ पेपर में इथिक्स होता था। अब ये सुनने में आ रहा है कि जो सब्जेक्ट है उसको हटाकर, सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे, सब्जेक्ट के 2 पेपर्स को हटाकर उसमें 2 पेपर अलग से यूपी स्पेशल के जोड़ दिए जाएंगे। ये अभी अनऑफिशियल है, ऐसा बोला जा रहा है कि आयोग ने निर्णय ले लिया है और जो फाइल है वो शासन के पास में गई है। यदि ऐसा हो जाता है तो यूपी पीसीएस, जो कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत सकारात्मक, बहुत फायदेमंद होगा। देखिए, अब तक क्या है, हर एक जो स्टेट पीसीएस है उसका अपना एक सिलेबस होता है, ठीक है। उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, सभी अपने स्टेट के बच्चों को वरीयता देते हैं और वरीयता देने के क्रम में कुछ स्टेट के स्पेसिफिक जो ज्ञान है वो उनसे मांगा जाता है। राजस्थान तो प्री में भी बहुत ज़्यादा स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है। माने अगर राजस्थान में 150 नंबर 150 क्वेश्चन टोटल आते हैं तो उसमें से कम 60 क्वेश्चन, 55 से 60 क्वेश्चन राजस्थान स्पेशल के प्री में पूछे जाते हैं। और हमारे यहाँ तो एक तरीके से कहें कि भंडारा था, सिलेबस बिल्कुल यूपीएससी से मैच था और सब्जेक्ट में स्केलिंग नहीं हो रही थी। उसके साथ में इससे दिक्कत ये हो रही थी कि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले बच्चे और उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी थे उन बच्चों को भी लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। बाकी बिहार हो, कोई भी स्टेट हो, सब ने सब्जेक्ट समाप्त कर दिया था और सब्जेक्ट समाप्त होने के बाद में ये स्केलिंग का इशू भी समाप्त हो गया था। अब अच्छी खबर है कि अगर यूपी में भी सब्जेक्ट हट जाता है तो जो स्केलिंग का जो जिन है ये पिटारे में बंद हो जाएगा, एक बार बोतल में बंद हो जाएगा, क्योंकि स्केलिंग से बच्चों को, ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड वाले बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी। इसके साथ में यदि 2 पेपर यूपी स्पेशल के जोड़ दिए जाएंगे तो जो यूपी के मूल निवासी हैं उनको भी, जो लड़के लड़कियां कोई भी हैं, उनको इससे बहुत लाभ होगा और ये होना भी चाहिए। यदि आप स्टेट पीसीएस ले रहे हैं, यानी कि स्टेट पीसीएस का काम क्या होता है, जो यूपीएससी, जो आईएएस पीसीएस, आईएएस जो आईपीएस आते हैं
उनके सबॉर्डिनेट के रूप में ये लोग काम करते हैं। जब ये सबॉर्डिनेट के रूप में उनके काम करते हैं तो स्टेट स्पेसिफिक ज्ञान होना ही चाहिए। यदि कोई बच्चा यूपी से नहीं है, बाहर से है, तो उसे भी, उस यूपी हो चाहे कोई भी हो, उस बच्चे को उस स्टेट से संबंधित नॉलेज होनी ही चाहिए, उसके ज्ञान की परख होनी ही चाहिए। तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम होगा। यदि ये ऐसा हुआ तो यूपी पीसीएस जो बच्चे देते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। पहली खबर तो ये थी। अभी दूसरा, यूपी पीसीएस ने एक बहुत अच्छा एक काम अभी शुरू किया है। यूपी पीसीएस ने 5 से 6 नोटिस जारी किए हैं। उसमें उसने जो यूपी पीसीएस का फॉर्म आने के संबंध में जो अनिश्चितता थी उसको क्लियर कर दिया है। उन्होंने साफ नोटिस में ये लिख दी, फरवरी के तीसरे सप्ताह में यूपी पीसीएस का फॉर्म आ जाएगा। एग्जाम डेट पहले से डिसाइड है, तो आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। यूपी पीसीएस का ये भी बहुत स्वागत योग्य कदम है, ताकि बच्चों में अनिश्चितता की स्थिति खत्म हो गई है। अब कोई इफ एंड बट नहीं रहा है, आप जमकर अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्री के विषय में। देखिए, प्री सबसे बड़ा हर्डल होता है। 5-6 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें से 3-3.5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, और मात्र 5 से 6 हज़ार बच्चों का जो आपका सीट जो रेशियो है उसके हिसाब से मात्र 5 से 6 हज़ार बच्चों का प्री पास हो पाता है। बहुत से बच्चे प्री पास नहीं कर पाते। इस हर्डल को दूर करने के लिए मैंने आपको अभी एक दूसरा वीडियो मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं उनके विषय में बता दिया था। आप उसको फॉलो करें। यदि आप उसे फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका प्री निकलेगा, जैसे मेरा निकलता है। दूसरा, मैं आपको मेरिट के विषय में थोड़ा बता देता हूं। हालांकि पेपर होने से पहले मेरिट के विषय में बताना ठीक नहीं है, और ये बात भी ठीक है। जब तक आप पेपर आपके सामने नहीं आता है तब तक आप मेरिट के विषय में नहीं बता सकते। परंतु जो पिछले 2018 को छोड़ दिया जाए तो 2017 से 2022 तक जो यूपी पीसीएस का पैटर्न रहा है, यदि सीटें उसी हिसाब से आई, देखिए कम होने का तो कोई मतलब नहीं है, 250-300 सीटें आ रही हैं। यदि 250-300 सीटें भी आई तो प्री के लिए जो आपकी सेफ कट ऑफ है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। यदि पेपर उसी पैटर्न पर आया और सीट्स भी उतनी ही आई, तो जो प्री की सेफ कट ऑफ है, यदि आप जनरल और ओबीसी से हैं, यदि आप 90 प्लस क्वेश्चन करके आते हैं तो आप किसी भी कीमत पर प्री पास कर लेंगे। आप मेंस लिखेंगे, और मैं तो यही कहूँगा कि आप 90 प्लस लेके आएँ, ताकि कोई इफ एंड बट ना रहे। 3.5 महीने आप रगड़ के मेंस की तैयारी करें। देखिए, कोई कितना भी कहे, मेंस की तैयारी प्री के बाद ही होती है, ये मैं भी जानता हूँ, आप ही जानते हैं। और यदि आप एग्ज़ाम देने के बाद में निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरा प्री होगा ही होगा, तो मेंस की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से होती है। तो यदि आप जनरल और ओबीसी से हैं, तो यदि आप 90 प्लस करके आते हैं तो आपका प्री होने की संभावना 100% है। आपकी किस्मत ही बहुत ख़राब हो तो मैं कह नहीं सकता, होती है, कुछ लोगों की किस्मत ख़राब होती है। दूसरा, यदि आप एससी से हैं तो आप 83 प्लस करके आएंगे, आपका प्री निकलेगा। यदि आप महिला हैं तो आप 85 प्लस करके आएंगे तो आपका प्री श्योर शॉट निकलेगा। इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। बाकी सीट्स पर निर्भर करता है, यदि सीट्स बढ़ेंगी तो मेरिट कम ज़्यादा हो सकती है। पेपर के स्तर, देखिए पेपर का स्तर तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ चेंज होगा। और हाँ, पेपर के विषय में मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि आप पेपर देने के इच्छुक हैं, आप पेपर देते हैं, तो पिछले 4 से 2018 का छोड़ सकते हैं, 17 से 22 तक, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इसमें आप 18 का छोड़ दें। 5 साल के जो आप पेपर हैं वो रट के जाइए, अच्छे से उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। उसको समझने के बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि कुछ क्वेश्चन तो आपको एज इट इज़ मिल सकते हैं। यदि एज इट इज़ नहीं मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चन जो पुराने क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित हो सकते हैं। तो बेहतर है आप उसको देखें, उसका भी ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है। यही चीज़ मुझे आज आप लोगों से डिस्कस करनी थी। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने वीडियो बनाया है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप यदि यूपी पीसीएस से संबंधित कोई और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मैं आपको उसके विषय में विस्तार से बताऊंगा। बाकी सिलेबस वगैरह के विषय में यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, और यदि तब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रहे तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही हो। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ आज आपके लिए क्लियर किया गया। देखिए, हमें दोनों चीज़ों के लिए ही तैयार रहना है। यदि मेंस का सिलेबस चेंज होगा तो भी बहुत बेहतर है, और यदि किसी कारणवश नहीं हुआ, जी हाँ, नहीं भी हुआ, तो भी हम पूरी ताकत से तैयारी करेंगे। हमें ये नहीं मतलब हमको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट है, स्केलिंग में फंस जाएंगे, नहीं, तभी भी हम पूरी मेहनत से तैयारी करेंगे। पिछले टाइम में भी, पिछले सालों में भी ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों का एसडीएम तक भी सिलेक्शन हुआ है। अरे आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें, और खासकर हिंदी माध्यम के जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं उनके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें, मेहनत से तैयारी करें।
मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ना ही कोई किस्मत है, ना ही यदि आप मेहनत करते हैं तो आप हाथों की रेखाएं भी बदल सकते हैं। आइए आगे आने वाले 2.5-3 महीने में जम के मेहनत करते हैं, ठीक है। और मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो तो आपके लिए बनती ही रहेंगी लगातार अलग अलग टॉपिक्स पर, जो कि आपके यूपी पीसीएस और वनडे एग्जाम्स में भी आपके लिए फायदेमंद होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।